फ्रेंड्स, आज की क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शासक साधु सिंह ने भारतीय संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 9 अगस्त 1947 को जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने भारतीय संघ के साथ अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो इनमें से हमारा विकल्प हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये तीनों ही सही है, क्योंकि 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के साधु सिंह ने अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए, 9 अगस्त 1947 को हनुमंत सिंह ने किए और 14 अगस्त 1947 को धौलपुर के शासक उदयभान ने किए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय लोहारू राज्य को अपने राज्य में मिलने की इच्छुक राजपूताने की कौन सी रियासत थी? तो ये हमारी थी बीकानेर। बीकानेर इसका आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान आंदोलन समिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, समिति का गठन राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किया गया। समिति ने अलवर एवं भरतपुर के उत्तर प्रदेश में विलय का समर्थन दिया। सही विकल्प चुनना है, तो इसमें हमारा सेकंड वाला असत्य हो जाएगा, क्योंकि समिति का गठन राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किया गया था। राजस्थान आंदोलन समिति ने कहा था, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर मत्स्य संघ को जोड़कर एक सुदृढ़ और मजबूत इकाई बनाया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा? भारत सरकार ने भरतपुर के प्रशासन के संचालन के लिए किसे प्रशासक नियुक्त किया गया? किसे किया गया? तो A.N. सप्रू को किया गया था। A.N. सप्रू को किया गया था। भरतपुर के राजा बजेंद्र सिंह ने ये कार्य सौंपा, तब A.N. सप्रू ने नियुक्त किया। भरतपुर के जो राजा बजेंद्र सिंह हैं, वो ग्वालियर के राजा के कहने पर अपनी रियासत का जो नियंत्रण है भारत सरकार को सौंप दिया और S.N. सप्रू को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर धारा 8 के अनुसार देशी रियासतों पर स्थापित सर्वोच्च समाप्त कर दी गई। ये भी सही है। सबसे पहले राजपूताने में रियासती विभाग ने अलवर राज्य का प्रशासन अपने हाथ में लिया। ये भी सही है। 27 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर के शासकों ने मत्स्य संघ का प्रस्ताव स्वीकार किया। ये भी सही है। तो हमारा इन कथन के अंदर से जो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सही है। तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? आपको पता है तो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर जैसी जो बड़ी रियासतें हैं संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया और 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस बनाया। और जो राज प्रमुख है जयपुर के महाराजा मान सिंह हैं, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह हैं और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया और इसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो ये ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं।
19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। जो 3 ठिकाने थे वो है कुशलगढ़, लावा और टोंक, ये 3 ठिकाने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। कब विलय किया गया? मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया तो ये हमारा हो जाएगा 15 मई 1949 को। 15 मई 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरराव देश समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की किस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था? वह राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहते थे। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? इसमें कितने सदस्य थे आप जानते तो आप बता सकते हैं। इसमें 3 सदस्य थे। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5वें चरण में जो जटिल समस्या थी ये थी कि अलवर करकरोली राजस्थान में मिलना चाहते थे, धौलपुर और भरतपुर रियासत उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी। शंकरदेव की जो अध्यक्षता में जो सदस्य थे प्रभुदयाल और आर के सिद्धांत में एक समिति बनाई और मत्स्य संघ को ब्रज राजस्थान में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? किस श्रेणी का था? तो ये था द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ है? तो ये 2 चरणों में इसका विलय हुआ है। दो चरणों में विलय हुआ है। सिरोही का जो है 2 चरणों में विलय हुआ। सिरोही का कुछ भाग यानी हाथल गांव गोकुल भाई भट्ट का जहां जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950 को छठे चरण के संयुक्त वैध राजस्थान में सिरोही का जो पूरा भाग है 1 नवंबर 1956 को 7वें चरण के तहत राजस्थान में मिला दिया गया। आज़ादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे तो रखना चाहते थे ये महाराजा हनुमंत सिंह हैं। महाराजा हनुमंत सिंह हैं। एकीकरण के समय मारवाड़ जोधपुर जो हनुमंत सिंह पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया। उन्होंने भोपाल के नवाब के माध्यम से जिन्ना से मुलाकात की। टोंक रियासत भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छुक थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 2 क्षेत्रों के विलय के साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। वे थे हमारे आबू रोड, देलवारा और अजमेर। ये थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया? तो ये फजल अली के फजल अली के